रामलला हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ हो, चाहे जैन संप्रदाय, जो भी हो, हम किसी न किसी रूप में, हमारे सनातन परंपरा में 33 करोड़ देवी देवता, तो मैं जब मस्जिद में जाता हूँ, जब मैं मज़ार पे जाता हूँ, तो मुझे लगता है मैं मेरे भगवान से मिलने जा रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल वही समझ के जाता हूँ, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं जाता हूँ। मैं जैन संप्रदाय के सारे तीर्थ को मैं देख कर आया, गुरुद्वारे में भी गया, ज़्यादातर मज़ारों पर मैं अजमेर शरीफ गया। मैं आज रामलला का पूजा कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं दूसरे से नफरत करता हूँ। मैं बिल्कुल उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, मैं नफरत नहीं कर सकता किसी से। अब तो भाई पहली बात तो कि रामलला अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, तो पूरे भारत में खुशी का एक अलग से माहौल है। उसी संदर्भ में हमारे मीरा भाईंदर शहर में हमारे महाराष्ट्र के लोक लाडले मुख्यमंत्री, उनके मार्गदर्शन में, हमारे मीरा भाईंदर के आमदार माननीय श्री प्रताप सरनाईक जी के मार्गदर्शन में, हमारे जिला प्रमुख राजू भोईर जी के मार्गदर्शन में, हम सभी मीरा भाईंदर जिले के शिवसेना के पदाधिकारी तथा हमारे प्रताप फाउंडेशन परिवार के सभी पदाधिकारियों ने रामलला विराजमान हो रहे 22 तारीख को, उसके पूर्व एक दिन पहले 21 तारीख को रविवार को एक भव्य रामराज रथ यात्रा का तैयारी किया है, जिसमें बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है लोग, आम जनमानस शामिल होंगे जो है, जिसमें लगभग जो है हज़ारों की संख्या में टू व्हीलर बाइक्स रहेंगी, सैकड़ों की संख्या में फोर व्हीलर रहेंगे, आम लोग शामिल होंगे। उसमें भगवान का झांकी, रथ यात्रा, संत, तमाम लोग जो है हम लोग रविवार 21 तारीख को भाईंदर वेस्ट के सुभाष चंद्र बोस मैदान में वहाँ पे जमा हो जाएंगे। वहाँ से रथ यात्रा निकलेगी, वहाँ से मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो स्टेशन रोड है भाईंदर वेस्ट का, वहाँ से होके शिवसेना गली से दाहिने 52 जिनालय जैन मंदिर, वहाँ से फिर जो है नगर भवन तालाब होते हुए मैक्सेस मॉल, फिर गोल्डन सर्कल, गोल्डन से एसके स्टोन होके मीरा रोड स्टेशन, मीरा रोड स्टेशन से जो है फिर से मीरा रोड जैन मंदिर, वहाँ से बैंक ऑफ इंडिया सर्कल होते हुए बालाजी अपना जहांगीर सर्कल बालाजी होटल, फिर जाके आगे शांति गार्डन होके इस्कॉन मंदिर के आगे एक जया लॉन है सुरभि हॉल के सामने जो है, वहाँ पे समापन होगा। इस रथ यात्रा में हमारे नेता प्रताप जी सरनाईक शामिल होंगे, और सीएम साहब को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया, हो सकता है वो भी शामिल हो जाए। तो हमारा पूरा बड़ा भव्य ये रथ यात्रा है। मैं आह्वान करूँगा सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ प्रांत मजहब के लोग इस रामलला के सांकेतिक जो रथ यात्रा है, जिसमें भगवान राम खुद विराजमान होंगे, उनका पूजन होगा, उनका झांकी होगा जो है, कि वहाँ पे शामिल हो, और हम एक सौहार्द और एक जो है विकसित भारत का कल्पना जो है, राम राज्य में हर लोग बराबर है। तो मैं ऐसे एक परिकल्पना का अपने शहर में मैं कल्पना करता हूँ कि इस राम राज्य के बाद जो है हम सब मिलजुल के भगवान का स्थापना करेंगे, झांकी करेंगे, और अगले युग की तरफ बढ़ेंगे, मीरा भाईंदर को एक नया दिशा देने के लिए। 22 तारीख का क्या प्रोग्राम है? क्योंकि 22 तारीख को तो रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में। जी। तो उसके लिए कुछ मीरा भाईंदर या थाने में कुछ तैयारी है क्या? जी बिल्कुल जो है, जैसे मैंने कहा कि 21 और 22 दोनों दिन हमारे शिवसेना मीरा भाईंदर का, हमारे लोक लाडले आमदार माननीय प्रताप सरनाईक जी के मार्गदर्शन में दोनों दिन कार्यक्रम है। 21 को रथ यात्रा है, 22 तारीख को जो है भव्य महाआरती है। महाआरती 10 बजे जो है का अपना जरीमरी तालाब काशीमीरा में है, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो है लोग शामिल होंगे जो है, और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो है हर भक्तों को 1-1 किलो शक्कर जो है का पैकेट जो है प्रसाद के रूप में माननीय विधायक प्रताप सरनाईक जी मीरा भाईंदर शिवसेना के ओर से दिया जाएगा। और ठीक शाम को 7 बजे एसएन कॉलेज के सामने जो तालाब है, वहाँ वही महाआरती है, वहाँ भी जो है महाआरती के बाद जो है 1-1 किलो शक्कर प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। तो ये दोनों कार्यक्रम हमारा 21 को रामराज्य रथ यात्रा, 22 को महाआरती का जो है आयोजन किया गया है मीरा भाईंदर शहर में। 145 में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, और आप उसको निभाते हुए भी कहीं ना कहीं दिखते हो। मीरा भाईंदर में आपकी एक्टिविटी भी देखने को आती है, और मुझे लगता है कि जितना बड़ा आपने बताया कि रथ यात्रा जिस तरह से निकलेगी, वो पूरा मीरा भाईंदर कवर कर रहा है। मुझे लगता है शायद सीएम साहब आ जाएं। दूसरी बात, ऐसे और भी आयोजन किए जा रहे हैं। एक ही शहर में अलग अलग आयोजन किया जाना, क्या ये भगवान राम तो एक हैं, शामिल तो सबको होना चाहिए, लेकिन अलग अलग प्रोग्राम्स क्यों हो रहे हैं? इसमें कुछ कंपटीशंस, राजनीतिक या कुछ और?
देखिए, सबका अपना अपना भावना है, अपना अपना श्रद्धा है। लोग अपने अपने तरीके से जो है रैलियाँ कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से भगवान का पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग जो है दिल से कर रहे हैं, कुछ लोग दिमाग से कर रहे हैं। हमारा ये रैली दिल वाला है, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं वो परिस्थिति देखा था जब भगवान त्रिपाल में अपने बहुत सालों तक वहाँ विराजमान थे। तो जाते थे तो हम लोग भावुक होते थे, क्योंकि हम जो है भगवान राम के वंश में हम लोग पैदा हुए, हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। तो हमें बड़ा भावनात्मक हमारा लगाव है। हम लोग दिल वाला ये रैली है, दिमाग वाला रैली अभी चल रही होंगी, जो है कहीं ना कहीं भगवान सबको जो है शक्ति दे, सबको सद्बुद्धि दे। तो राम से हम कुछ कहीं ना कहीं उनके राम राज्य का जो तरीका था उससे भी उनके अनुकरण पे भी हमें चलना चाहिए, जो है तब राम को अच्छा लगेगा। राम मंदिर तो अयोध्या में बिल्कुल बनने जा रहा है, उसका सब हम भारतवासियों को, सभी सनातनियों को खुशी है। लेकिन हमारे दिलों में कब जो है राम बसेंगे, जो है मैं ऐसा परिकल्पना करना चाहता हूँ। राग, द्वेष, नफ़रत जो इस शहर में है, विशेष करके नेताओं में, वो दूर होना चाहिए। मैं भगवान राम के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आपका मंदिर तो हमारे शरीर में, आपके मंदिर में हम प्रवेश कर जाएंगे, हमारे मन रूपी मंदिर में जो आप कब प्रवेश करोगे, जो है ताकि इस शहर को हम कुछ अच्छा दे सके। खाली इमारत बनना, रोड बनना, सड़क बनना, ये हमारा विकास नहीं हो सकता है। हमारा सौहार्द हमारे शहर में होना चाहिए, हमारे नेताओं के बीच में सौहार्द होना चाहिए, एक दूसरे को देख के हम स्माइल करना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में हम शामिल होना चाहिए। हमारा मतभेद तो 100% होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, पक्ष और विपक्ष, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। यहाँ मतभेद कम दिखता है, मनभेद ज़्यादा दिखता है। तो इसके लिए मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि सद्बुद्धि जो है, हमारी भी कुछ कमियां हो सकती है और भी नेताओं के अंदर, मैं वो सद्बुद्धि भगवान दे। और लोग संकल्प लेना चाहिए कि रामलला अपने घर में विराजने के बाद से जो है हम पॉजिटिव राजनीति करेंगे, निगेटिव राजनीति नहीं करेंगे, ऐसा मेरा आह्वान है सभी से, जो है। और हम सभी जात धर्म के लोग रहते, देखिए तैयारी में हमारे मित्र जुबेर भाई यहाँ बैठे हैं, मेरे भाई, मेरे गाँव से अफरोज भाई यहाँ पे आए हैं, सभी भाई बंधु बैठे हैं। तो हम जात पात सबको लेके चलने वाले लोग हैं, क्योंकि यही हमारे रामचंद्र रामलला का यही सीख था। उन्होंने सबरी के जूठे बैर खाए, किसी को उन्होंने नफरत नहीं किया। उस समय धर्म शायद नहीं रहा होगा, होता भी तो वो पहले गले लगाते जो है सबको। वैसे हमारे राम है। राम मतलब प्यार, त्याग, मोहब्बत, यानी जितने शब्द कहें कम हैं। जब इसी राम के नाम पे कुछ ऐसे लोग हिंसा जैसी वारदात को अंजाम देते हैं, तब विक्रम प्रताप सिंह जी को कैसा लगता है कि क्या ये सही है? तब भाई मैं बिल्कुल कहूँगा कि जो अपने भगवान को प्रेम करेगा, उनमें श्रद्धा रखेगा, उनमें उनका आस्था में विश्वास रखेंगे, वो दूसरे के भगवान को कभी नफरत कर ही नहीं सकता। जब हम अपने माँ बाप को प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, तो मैं दूसरे के माँ बाप को कभी गाली नहीं दे सकते। जो लोग नफ़रत करते हैं, मतलब वो अपने आप से भी नफ़रत करते, अपने धर्म से भी नफ़रत करते। रामलला हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ हो, चाहे जैन संप्रदाय, जो भी हो, हम किसी न किसी रूप में, हमारे सनातन परंपरा में 33 करोड़ देवी देवता। तो मैं जब मस्जिद में जाता हूँ, जब मैं मज़ार पे जाता हूँ, तो मुझे लगता है मैं मेरे भगवान से मिलने जा रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल वही समझ के जाता हूँ, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं जाता हूँ। मैं जैन संप्रदाय के सारे तीर्थ को मैं देख कर आया, गुरुद्वारे में भी गया, ज़्यादातर मज़ारों पर मैं अजमेर शरीफ गया। मैं आज रामलला का पूजा कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं दूसरे से नफरत करता हूँ। मैं बिल्कुल उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं नफरत नहीं कर सकता किसी से। मैं अगर मेरे भगवान के प्रति समर्पित रूप से मैं पूजा करने जा रहा हूं, तो दूसरे जो देव है, दूसरे जो भगवान है, उनके प्रति भी मेरा आस्था है। और यही भाव हिंदू मुसलमान सबका होना चाहिए। तब ये हमारा देश खूबसूरत बनेगा, तब ये शहर हमारा खूबसूरत बनेगा। हमें दिखावा करके नहीं आगे हम बढ़ सकते, जो है। बहुत प्यारा सा संदेश मैं ये कह सकता हूँ कि विक्रम प्रताप सिंह जी ने दिया है। एक भव्य राम रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, और राम मतलब कि आप राम के जो गुण हैं उनकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती। जैसा इन्होंने कहा कि वो सबरी के जूठे बैर खाए, आप समझो मेरी बात को। तो वो राम के नाम पे वो कुछ लोग जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और उनके नाम पे जो मार पीट या कुछ भी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। उसका समर्थन कोई नहीं करेगा। और मैं ज़रूर ये उम्मीद करूँगा कि ये रथ यात्रा बहुत सफल हो। और जैसा कि विक्रम प्रताप सिंह जी ने कहा कि भगवान के चरणों में मैं ये ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि राम हर दिल में बसे, ताकि नफ़रत
वहाँ से ख़त्म हो जाए, प्यार ही प्यार हो और सब लोगों को इस भारतवर्ष में, इस देश में मान सम्मान के साथ जीने का मौका मिले।